अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम पहले इन सब को स्क्वायर्स की तरह लिख लेंगे। 7 स्क्वायर, 25 5 स्क्वायर और 12 स्क्वायर 144। अब स्क्वायर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम और इसका स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट और यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये सिंपली 7 टाइम्स 5 टाइम्स 12। लेकिन हम इसके अलावा एक और अच्छा तरीका भी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम स्क्वायर रूट को डिवाइड कर देंगे, हम ब्रेक कर लेंगे हम अलग अलग स्क्वायर्स के लिए। तो ये चीज़ हम लिख लेंगे √49 टाइम्स √25 टाइम्स √144। अब √49 हमें पता है 7 है, √25 5 होता है और √12 √144 12 होता है। तो हमारे पास इस तरीके से इस तरह हम ब्रेक कर लेंगे और हमारे पास वही आंसर आ जाएगा जो इस तरह पहले आया था। तो लेकिन एक यहाँ पे चीज़ देखने वाली है कि हम लोग क्या इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह डिवाइड करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम इस चीज़ को अभी देखेंगे कि क्या हम ये कह सकते हैं कि √x टाइम्स √y इक्वल है √xy के। तो हम अगर देखें √x टाइम्स √y को, अगर हम एक काम कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर ले लें। तो अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √x का स्क्वायर टाइम्स √y का स्क्वायर। √x का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर हो रहा है, तो ये x आ जाएगा और इस तरह ये y आ जाएगा। अब यहाँ पे √x टाइम्स √y का स्क्वायर xy है, तो इसका मतलब xy का स्क्वायर रूट √x टाइम्स √y को होना चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि √x टाइम्स √y इक्वल है √xy के, जिस तरह हमने पहले ये हमने प्रूफ करना था। अब एक हम प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। तो √15 टाइम्स √5 माइनस √27 माइनस √12। तो सबसे पहले √15 टाइम्स √5, जिस तरह हमने पहले देखा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट्स के अंदर, तो ये चीज़ जो है वो इक्वल होगी, हम स्क्वायर रूट के अंदर 15 टाइम्स 5 कर रहे हैं। तो 15 टाइम्स 5 75 होता है, तो ये चीज़ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 75 और स्क्वायर रूट 75 होता है 25 टाइम्स 3, तो ये चीज़ आ जाएगी 25 टाइम्स 3। अब हम इसको दोबारा से हम ब्रेक डाउन कर लेंगे दो फैक्टर्स में। तो हमारे पास ये आ जाएगा √25 टाइम्स √3। √25 5 होता है, तो ये चीज़ आ जाएगी 5 √3। तो √15 टाइम्स √5 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया 5 √3 में। तो अब √27 को करते हैं। √27 हो जाता है 9 टाइम्स 3 और हम दोबारा से इसको ब्रेक डाउन करेंगे √9 टाइम्स √3 में, और √9 हमें पता है 3 है, तो ये चीज़ आ जाएगी 3 √3। और इसी तरह हम √12 को करेंगे, तो √12 आ जाएगा 4 टाइम्स 3 और इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो √4 टाइम्स √3 और √4 हमें पता है 2 है, तो ये चीज़ आ जाएगी 2 √3। अब हमारे पास ये सारी एक्सप्रेशंस का, सारी टर्म्स का सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे पास है, तो हम इनको यूज़ करेंगे। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 5 √3 माइनस 3 √3 माइनस 2 √3। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम √3 सारी टर्म्स में आ रहा है, तो हम इसको फैक्टर आउट कर लेंगे।
तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 माइनस 2। अब 5 माइनस 3 माइनस 2 ज़ीरो है और 0 टाइम्स √3 वो भी ज़ीरो ही होगा, तो ये चीज़ ज़ीरो आ जाती है। तो हमारे पास यूँ ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये ज़ीरो आ जाती है। थैंक यू।